हार्ट के बारे में शुरू करने से पहले हार्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वो बातें ये हैं कि हार्ट को हिंदी में हृदय बोलते हैं। हृदय का जो है हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर जो पाया जाता है, हार्ट ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर कोई बोन्स नहीं पाई जाती। इसका जो साइज़ की बात करें तो 12/9/6 इसका साइज़ है और ये एक ऐसी खास मांसपेशी से बना हुआ है जिसको कार्डिक मसल्स बोलते हैं, हृदय पेशी जिसको बोला जाता है, यानी कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी जो लोकेशन की बात करी जाए तो हमारी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच से हल्का स्लाइटली लेफ्ट में जो है ये हार्ट पाया जाता है। यानी कि अगर जो ऐसा नापा जाए तो 80% तो जो है लेफ़्ट साइड झुका हुआ होता है और 20% राइट साइड होता है बीचों बीच में। और एग्जैक्ट की लोकेशन की बात करी जाए तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं, जो हमारी रिब्स होती हैं, उस रिब्स में से जो है क्या कहते हैं, दूसरी रिब्स और छठी रिब्स, इन रिब्स के बीच में जो है ये पाया जाता है। उसके बाद में लेयर ऑफ हार्ट की बात करी जाए तो हार्ट के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। पहली जो लेयर है इसके अंदर, इसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो सबसे आउटर लेयर होती है। सेकंड जो लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, उसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं। और थर्ड जो होती है उसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। सबसे जो अंदर की होती है वो ये होती है। जो मायोकार्डियम है, इस पर ख़ास बात ध्यान देने वाली ये है कि ये कार्डिक मसल से बनी होती है और सबसे जो मेन काम जो ब्लड को पंप करने का काम होता है वो इसी मसल्स का होता है, इसलिए थोड़ी पावरफुल भी होती है। अब हार्ट के बारे में बात करिए तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट को जो है 4 भागों में डिवाइड करा हुआ है। उसमें से जो है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, 1 2 3 4, इन 4 चैम्बर में हमने हार्ट को डिवाइड किया हुआ, जिनके नाम जो है ऊपर के जो 2 हैं उनको एट्रियम बोलते हैं, यानी कि अलिंद बोलते हैं। नीचे के जो हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, यानी कि निलय बोलते हैं। यानी कि ये दोनों अलिंद हो गए, ये दोनों निलय हो गए, ये आर्ट्रियम हो गए, ये क्या हो गए, ये हो गए वेंट्रिकल्स। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। उसके बाद में बात करी जाए, उसकी हार्ट से पढ़ने से पहले आपको एक बात और जाननी होगी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेसल्स होती हैं। बेसिकली 3 वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें जो सबसे पहली वेसल्स होती है जिसको हम धमनियाँ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं धमनी या फिर बोलते हैं आर्टरीज़। आर्टरीज़ या धमनियाँ, उनका क्या काम होता है धमनियों का? धमनी जो होती है हमारे पास में, ये धमनी है, ये आर्टरीज़ हैं। इनका क्या काम होता है? ये जो नसें होती हैं ये बड़ी मजबूत, मतलब मोटी मांसपेशी होती हैं और इनकी जो लेयर है वो थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है और हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी अंदर दबी होती है, स्किन के अंदर से काफ़ी गहराई में दबी होती है। कारण कि इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है तो बहुत प्रेशर से फ्लो करता है, इसलिए स्किन में थोड़ी नीचे दबी हुई होती हैं और ये थोड़ी थिक लेयर की जो है वेसल्स होती हैं। इनको हम धमनी बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। इनका मेन काम होता है, वो काम इनका ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ले जाने का काम ये करती हैं। यानी कि हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो जितने प्रेशर से भी पंप करता है वो सारे प्रेशर के साथ से होती हुई ये वेसल से होती हुई कहाँ पे लेके जाती हैं? पूरी बॉडी के सभी पार्टों तक, इसलिए ये थिक होती हैं, मजबूत होती हैं। सेकंड जो बात करी जाए वो होती हैं वेंस की। जो वेंस होती हैं उसको हम शिराएँ बोलते हैं। शिराएँ जो होती हैं वे ऐसी वेसल्स होती हैं जो इतनी थिक नहीं होती, थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि इनमें प्रेशर भी लो होता है। कारण कि जब ब्लड को पंप कर देती है हमारी बॉडी पार्टों के लिए हार्ट को, तो हार्ट जब ब्लड को पंप कर देता है पूरी बॉडी पार्टों के लिए तो प्रेशर से जाता है, लेकिन जब वहाँ से वापस लौट के आता है तो वापस लेके आने का काम कौन करती हैं? वेंस करती हैं, शिराएँ करती हैं। और रही बात थर्ड की, कैपिलरीज़ की, वे बहुत बारीक बारीक पतली पतली महीन धागे जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो हमारी बॉडी के सबसे आउटर पार्टों में पाई जाती हैं, जो ब्लड को मतलब वहाँ पे पहुँचाती हैं बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक। तो मतलब बेसिकली वेंस और आर्टरीज़ ये 2 ध्यान रखने वाली बातें हैं। आर्टरीज़ ब्लड को लेकर के जाती हैं, वेंस ब्लड को लेकर के आती हैं, धमनियाँ रुधिर को ले जाती हैं और शिराएँ रुधिर को वापस लेकर के आती हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में चलते हैं आगे। उससे पहले बात करिए हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं। वो ये है कि हार्ट का साइज़ अगर जो पूछे कोई, तो हमारी जो बंद मुक्का हमारा जो होता है, बंद मुक्के के साइज़ का हमारा हार्ट होता है। जो हमारा मुक्का जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हमारे अंदर हार्ट पाया जाता है। और हार्ट का जो वज़न की बात करी जाए तो 250 से जो है 300 ग्राम हार्ट का वज़न पाया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके अंदर 20 ग्राम जो है वज़न पाया जाता है। हाँ, हृदय हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बार बीट करता है, धड़कता है। 72 बार हमारा हृदय 1 मिनट में धड़कता है। उसके बाद में हम हार्ट के इसको स्ट्रक्चर को एक बार स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो इस स्ट्रक्चर को हमने जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं हम जो है एट्रियम। ये है एट्रियम, इसको एट्रियम बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? अलिंद।
अलिंद बोलते हैं इसको, और ये लेफ्ट साइड में होता है तो इसको हम लेफ्ट अलिंद बोलते हैं, बायां अलिंद बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। और यही जब राइट साइड में होता है तो इसको राइट एट्रियम बोलते हैं, दायां अलिंद बोलते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है। इसको जो है हम बायां निलय बोलते हैं। और इधर जो है ये वाला जो पार्ट है इसको जो है दायां बोलते हैं। तो ये राइट वेंट्रिकल से ये दायां नील है। ये 4 पार्टों में हमारा हार्ट डिवाइड होता है। लेयर के बारे में बात करी थी तो लेयर भी देख लेते हैं एक बार। जो सबसे बाहर की लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये सबसे आउटर जो लेयर है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, हृदयावरण सबसे बाहर की लेयर है। उसके बाद में जो सेकंड लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, जो मिडिल में होती है, जो मेन होती है, यही सबसे मेन काम करती है, यही सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, मस्कुलर होती है सबसे ज़्यादा ये। उसके बाद में सबसे अंदर की जो आपको दिखाई दे रही है लेयर, ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। ये अंदर की जो है परत होती है। अब आप हार्ट में देखोगे तो आप देख रहे हो हार्ट में कि ये जो मायोकार्डियम है वो इधर बहुत थिक है और इधर बहुत पतली है। उसका कारण ये है कि हमारा जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो इस वाले एरिया में ज़्यादा जोर से पंप करता है, प्रेशर इधर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, और ज़्यादा प्रेशर लगाने के लिए उसको थिक होना पड़ता है ताकि ज़्यादा दबाव बना सके जो है हार्ट को फ्लो कराने के लिए या बॉडी से बाहर भेजने के लिए। ठीक है। उसके बाद में ये जो वेसल्स हैं, इसको इन वेसल्स को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, इसको महाधमनी बोलते हैं, ऑर्टा, इसको सुपीरियर वीना केवा बोलते हैं, अग्र महाशिरा, और इसी तरीके से जो है इसको इंटीरियर वीना केवा बोलते हैं। और ये जो वाल्व दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर, यहाँ पे एक वाल्व होते हैं, इसको डाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और इसको जो है हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। वाल्व मतलब एक रोकथाम होती है, ऐसे करके, ऐसे ब्लड आया तो ऐसा खुल जाता है, ब्लड चला गया तो बंद हो जाता है, तो उसको हम वाल्व बोलते हैं। इधर डाइकस्पिड वाल्व है, इधर ट्राइकस्पिड वाल्व है। एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी मसल्स जी है, हल्की सी नोट्स है, इसको जो है साइनोएट्रियल नोट्स बोलते हैं, SA नोट्स बोलते हैं। बाकी अब हम जो है इसके फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं, हार्ट के फंक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी पूरी बॉडी है, मानो सपोज दैट ये बॉडी है हमारी, इस बॉडी के अंदर से सारा का सारा ब्लड जो है यहाँ पे आ रहा है। जब बॉडी के अंदर से ब्लड आ रहा है तो उस समय पे उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती या कम होती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विऑक्सीकृत रक्त। और जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको हम ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं ब्लड। जैसे कि आप यहाँ देखोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन है, ये होता है रेड कलर का, हल्का 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 रेड होता है, ब्राइट रेड, चमकीला रेड होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये होता है डार्क रेड। लेकिन हम जो है कलर से समझने की बात करते हैं, तो जब ब्लू कलर होगा तो इसका मतलब है कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। जो रेड कलर है उसके अंदर ऑक्सीजन है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो तो चमकीला होता है, मतलब ब्राइट चमकता है, जो है कि हाँ रेड है, क्लियर है। और जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, सॉरी कम होती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो डार्क ब्लड हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड हमारी बॉडी के अंदर से हार्ट के अंदर आ रहा है, और हार्ट के अंदर से आ रहा है तो किस रास्ते से आ रहा है? सुपीरियर वीना केवा से, अग्र महाशिरा से। एक बात और यहाँ पे कि जैसे हमारा हार्ट यहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारे हार्ट के ऊपर जितने पार्ट हैं, जितने भी हमारे पास ऑर्गन है बॉडी का, जो भी पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, उस सभी का जो ब्लड है, वहाँ से सारा ब्लड जो है सुपीरियर वीना केवा से कहाँ आएगा? इसके अंदर आएगा, राइट एट्रियम के अंदर आएगा। और जो हार्ट से नीचे का सारा जो पार्ट है उसका ब्लड सारा का सारा किससे आएगा? इंटीरियर वीना के पास आएगा। तो दोनों ही ब्लड ऊपर से आए नीचे से आए, जब ब्लड बॉडी से आ रहा है तो उसके अंदर उसमें ऑक्सीजन तो होती नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दे चुका है ना वो बॉडी को। तो ऑक्सीजन जब उसने उसको दे दिया तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो CO2 की मात्रा उसके पास ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, तो सारा ब्लड आता है, तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले ब्लड किसके अंदर आया? सबसे पहले ब्लड किसके अंदर आया? इसके अंदर आया। इस वेसल से होता हुआ कहाँ पे आ गया हमारे पास ब्लड आ गया इसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। और कुछ ब्लड इधर से आया नीचे से, तो वो भी किसके अंदर आ गया? राइट एट्रियम के अंदर। अभी सारा ब्लड कहाँ पे कलेक्ट है? राइट एट्रियम के अंदर ब्लड हमारा कलेक्ट है। उसके बाद में क्या होगा? जब ब्लड यहाँ पे आ जाएगा तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाला जो वाल्व है, ये वाल्व खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। और जैसे ही वाल्व खुलेगा सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? सारा ब्लड नीचे आ जाएगा। इसमें सब ब्लड कहाँ पे आ गया? इसके अंदर आ गया, यानी कि वेंट्रिकल्स में आ गया। ये जो है हमारे पास में राइट वेंट्रिकल्स है, दायां नील है, दायां नील के अंदर सारा ब्लड कलेक्ट है। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हमने इसको ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। अब क्या होगा? हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, और जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व था, ये वाल्व बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और ये वाला वाल्व खुल जाएगा। और इससे क्या होगा? सारा ब्लड जो है चला जाएगा इसके अंदर, इस वेसल्स के अंदर सारा ब्लड चला जाएगा,
और इस ब्लड से वेसल से होता हुआ ब्लड हमारी कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज, इसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, हमारी पूरी फेफड़ों के पास में। और जब ये ब्लड फेफड़ों के पास पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा लेफ्ट फेफड़ों के पास में, ये पहुँच जाएगा राइट फेफड़ों के पास में। और जब फेफड़ों के पास पहुँच जाएगा तो वहाँ से वो क्या करेगा, उन फेफड़ों से, फुफ्फुस से, एल्वुली से, वहाँ से ऑक्सीजन अपने अंदर कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। जैसे ही ब्लड वहाँ पहुँचा फेफड़ों के पास में, हीमोग्लोबिन तुरंत क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा अपने पास में, यानी कि वो ऑक्सीजन को इसके अंदर डिसॉल्व कर लेगा। अब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, तो अब वो ब्लड कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन उससे पहले जब से गया, जब तक मिला नहीं था उससे पहले, तो कौन सा था ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अभी ब्लड ने क्या ले लिए, ऑक्सीजन ले लिया और फुफ्फुस के पास में आराम से वहाँ पे बैठा हुआ है। अब क्या होगा कि वहाँ से ब्लड को लेके आने का काम कौन करती हैं, फेफड़ों के पास से ब्लड को लेकर आने का काम करती हैं वेंस। मैंने पहले ही बताया था कि ब्लड को लेकर आने का काम वेंस करती हैं और ले जाने का काम कौन करती हैं, आर्टरीज करती हैं। तो वहाँ से फुफ्फुस वेन आती हैं, पल्मोनरी वेंस आती हैं, ये ब्लड को लेकर आती हैं। इसमें ऑक्सीजन पहले से मिला हुआ होता है। ये सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आया था, इस वाले पार्ट में आया था, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में सारा ब्लड आ गया। जब लेफ्ट एट्रियम सारा ब्लड आ गया तो ये वाल्व होता है, ये वाल्व खुल जाता है, डाइकस्पिड वाल्व ऐसे खुल जाता है। और जैसे ही डाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, सारा ब्लड कहाँ पे गिर जाएगा, इसमें नीचे आ जाएगा। और ये क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सारा ब्लड किसके अंदर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। अब दोबारा से हार्ट क्या करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि फिर से प्रेशर क्रिएट होगा। और जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा, ये सारा का सारा ब्लड जो है, ये तो वाल्व बंद हो जाएगा। फिर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो सारा ब्लड इस रास्ते से होता हुआ महाधमनी में आ जाएगा, यानी कि एरोटा में आ जाएगा। और एरोटा से होता हुआ हमारा जो सारा का सारा ब्लड है कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। बॉडी के सभी ऑर्गन्स के पास में ब्लड पहुँच जाएगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई थी। इस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी को जो है ब्लड की मदद से ऑक्सीजन मिल जाती है। अब जब वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको, ब्लड को, तो सारी ऑक्सीजन बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, यूज़ कर लेगी। अब फिर से बॉडी, उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वापस से हार्ट के अंदर ब्लड आएगा। तो उसको लेकर आने का काम कौन करेगा, फिर सुपीरियर वीना केवा और इंटीरियर वीना केवा, ऊपर से और नीचे से होती कहाँ पे लेकर आएंगे, ये राइट एट्रियम में ब्लड को फिर ले आएंगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब जब इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो इसके अंदर ब्लड आ जाएगा सारा, तो ये ब्लड फिर वापस यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद में ये फिर पंप करेगा, ये फिर कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी चला जाएगा, एक राइट में एक लेफ्ट में। वहाँ पे फिर उसके फेफड़ों के पास चले जाएंगे और वहाँ पे उसमें फिर ऑक्सीजन मिला दी जाएगी। और जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तो सारा ब्लड जो है इधर से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर, इसमें जो है लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद में जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, हमारा जो है महाधमनी से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बॉडी ने यूज़ कर ली। अब यूज़ कर ली तो ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा या CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, वापस से फिर वही प्रोसेस होगा। अब ब्लड के अंदर से मतलब जो है ब्लड को वापस सुपीरियर वीना केवा और ये इन्फीरियर वीना केवा हार्ट के अंदर ले जाएंगी, राइट एट्रियम में ले जाएंगी। और राइट एट्रियम में लाने के बाद में फिर किसके अंदर जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल्स जाएगा। फिर प्रेशर क्रिएट होगा और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फेफड़ों के पास पहुंचेगा। वहाँ पे इसमें ऑक्सीजन फिर से मिला दी जाएगी। और जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, फिर अगेन जो है पल्मोनरी वेन्स इसको हार्ट के अंदर लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में लाएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगी, फिर प्रेशर क्रिएट होगा और फिर बॉडी के अंदर चला जाएगा। बॉडी फिर से यूज़ कर लेगी, फिर से अगेन एंड अगेन ऐसे ही प्रोसेस होता रहता है। तो इस तरीके से हार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाता है। अब हार्ट के बारे में बात हो रहा है, कुछ स्पेशल रोचक बातें हैं कि जैसे हमारा हार्ट बॉडी को ब्लड को पंप करता है, मान लो कि बॉडी से बाहर अगर जो ब्लड पंप कराया जाए तो तकरीबन 30 फीट तक जो है ब्लड हमारा पंप कर जाएगा। इतना प्रेशर हमारा हार्ट जो क्रिएट करता है। एक बात और है कि जो हमारा जो हार्ट है वो लगभग 70 ml जो ब्लड है एक बार में पंप करता है। सिर्फ एक बार में ब्लड जो पंप करता है 70 ml, तो 1 मिनट में जो है 7 सेकंड होते हैं लगभग 1 सेकंड में आता है, तो 642 लगभग 4.5 लीटर 4.5 लीटर ब्लड 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है पूरी बॉडी में पंप कर देता है। देखिए, हालांकि इतना हमारे पास में 1 मिनट में जितना हमारा ब्लड है 4.5 लीटर ब्लड जो हमारी बॉडी क्या कर देती है, हार्ट जो है पूरी बॉडी में पंप कर देता है। उसके बाद हम हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट में 2 डिजीज़ पाई जाती हैं मेनली, एक ECG होती है, एक ट्रेडमिल होती है। ये जो डिजीज़ हैं ये हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। ECG और ट्रेडमिल हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जो है। एक सबसे पहली बात कि बाईपास सर्जरी भी हार्ट की सर्जरी को ही कहा जाता है। एक चीज़ और आपको बता दी जाए इसके अंदर कि जो ऐसे नोड्स है, यानी कि साइनोएट्रियल नोड है, इसके बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे जो है ये एक मसल सी होती है हल्की सी, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब विद्युत आवेश बनाती है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हल्का सा जो है करंट फ्लो होता है, हल्का सा मतलब आवेश, मतलब करंट एक तरीके से मान सकते हैं उसको जो है। तो उसकी वजह से हमारा हार्ट जो मतलब हमारा हार्ट जो है धड़कता है ऐसे, इसकी वजह से ये सेंट्रल नोड्स जो है ये हेल्प करता है किसके अंदर, हार्ट को धड़कने से। ठीक है, आगे बस इतना ही है। बाकी एक जो बात ये है कि
क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है पहले ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने सबसे पहले हार्ट को ट्रांसप्लांट किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। उसके बाद में जो है सबसे पहले इसके ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताए थे, ये आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद में हार्ट के बारे में ख़त्म करते हैं, इतना ही। थैंक यू।